नमस्ते मित्रों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों से विनम्र करूंगा कि आप लोग कृपया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खासकर जो लोग अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। कुछ दोस्त लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है ज़िंदगी में, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि हम लोग जो दुनिया जो है तीसरा विश्व युद्ध का कगार में पहुंचेगा। तो इसका भविष्यवाणी भी संत अच्युतानंद जी महाराज जी का भी है। इंडिया में एटम बॉम्ब का भी अटैक होगा करके, क्योंकि इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो ईरान का जो युद्ध है ये काफ़ी हद तक एक इसमें डिसाइड होगा नेक्स्ट जो है दुनिया का जो सुपर पावर कौन है। और अगर ईरान जीतेगा तो शायद अमेरिका जो है आपका चीन का आधिपत्य को मान ले, चीन को गुरु भी मान भी सकता है। तो ऐसे भी फिर चीन और अपना पाकिस्तान का भी एक इक्वेशन तो है ही है। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी सालों से काफ़ी कोशिश किया था हमारा धर्म चर्चा के लिए, हमारा प्रसार में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का माफी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी चाहता था कि एशिया जो है यूनाइटेड हो जाए 21st सेंचुरी में। तो मैंने काफ़ी प्रयास भी किया था, लेकिन जब तक आदमी खुद बीमार नहीं हो जाता, जैसे एक कैंसर जब आपका लग जाए तभी आप डॉक्टर को ढूंढता है, तो वही चीज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अभी जो है अभी के सिचुएशन में आप लोग मेरा बात को सुने। मेरा जो प्लान है वो है, एक तो अभी यूरोप में काफ़ी गवर्नमेंट ने बंकर्स बना के रखा हुआ है अंडरग्राउंड जो है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार होने से भी बंकर में बहुत आराम से न्यूक्लियर अटैक से भी बच जाए। और जो काफ़ी धनी है वो इलॉन मस्क का जो मार्स का प्रोग्राम है उसमें भी टिकट का रॉकेट से मार्स जाने का। तो मेरा जो प्रसार में जो बंकर बनाना चाहता है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर 7085674844। मेरा नाम है एडवोकेट डॉक्टर प्रसाद। 7085674844। क्यों बोलने से प्रसार जो है लपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया सबसे महफूज जगह, वहाँ पे अर्थक्वेक का भी डर नहीं है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के हिसाब से। और जो है आपका वाटर बॉम्ब जो डर है कि चीन अगर युद्ध हो जाता है तो सियांग नदी को पानी को रोक के एक साथ छोड़ देगा बोलके वो डर, वो उसका भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। और तीसरा जो है मिसाइल भी जो है उन लोग तो जो ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र जैसे दिल्ली गुवाहाटी में ही टारगेट करेगा। हम लोग का यहाँ पे कम आबादी क्षेत्र में से टारगेट न करें। और मेरा परिवार का काफ़ी दोस्ताना रवैया है, हमारा कम्युनिटी का भी, हमारा पूर्वज का भी रिलेशन चीन से ही है, वहाँ से माइग्रेट करके आया हुआ है। और मेरा खुद का परिवार में भी पाकिस्तान भाव भी है। तो और मैं हमेशा शांति के लिए भी सोच रहा हूँ कि हम लोग एक दुनिया का शांति के लिए एक आश्रम खोल पाए। तो वो जो लोकेशन है वो नदी का किनारे है, तो वहाँ पे पेरिनियल जहाँ पे वाटर सोर्स है वहाँ पे अगर न्यूक्लियर वार भी हो जाए तो कंटामिनेशन का डर कम होता है। पानी जो है पेरिनियल है, तो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी प्लान कर रहा है, ताकि ऑर्गेनिक जो क्रॉप है अगर वार भी हो जाए तो हम लोग जो अपना नीचे से जो ऑर्गेनिक जो क्रॉप जो सब्जी का जो सप्लाई है तो वो तो कट जाएगा नंबर 1। या अगर न्यूक्लियर वार बॉम्ब सचमुच का फेंक दे, जैसे कि भविष्यवाणी में है आपका दिल्ली और बॉम्बे वगैरह में, तो उसमें हम लोग का तो कॉन्टामिनेटेड जो है आपका न्यूक्लियर वाला जो सब्जी को तो खरीदने का भी रिस्क हो जाएगा। तो हम लोग का वहाँ पे जो बंकर का अंदर में जो रहेगा तो उस आराम से उसको सब्जी को खा सकेगा। और जो लीज है, लीज भी लंबा पीरियड के लिए दिया जाएगा और जेन्युइन रेट में दिया जाएगा। स्पेशली जो फर्स्ट में हमें कॉन्टेक्ट करेगा, क्योंकि हमें एक प्लान भी जो है बना के रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो देश में प्लान भी नहीं होता।
जिस तरह एक चूहा का जिसका 4-5 व्हील होता है, तो उसमें अगर सांप घुस जाए तो भी वो आराम से दूसरा व्हील से भाग जाता है। तो वो चीज़ हमारा जो है देश के लोग जो है, तो वो चीज़ भी हमें सोचना पड़ेगा। और आध्यात्मिक जो काम है उससे ही कोई रास्ता खुलेगा, क्योंकि नोस्ट्रेदामस जी का भविष्यवाणी है कि जहाँ पे 5 नदी बह रहा है वहाँ पे दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और इंटरेस्टिंगली मेरा बसार में 5 नदी है। तो और अलग अलग जो उनका जो भविष्यवाणी है काफ़ी मिलता जुलता है हमारा लोगों से, मुझसे भी मिलता है कुछ हद तक। तो ऐसे मेरा आध्यात्मिक जुड़ाव बचपन से रहा है। काफ़ी ऊपर वाला ने काफ़ी यूज़ किया, बहुत बड़े बड़े लोगों को मुझे भी भविष्यवाणी करने दिया उनका फ्यूचर को। तो मुझे लगता है कि ये जो है आज मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये परमात्मा का इच्छा है लग रहा है मुझे, क्योंकि समय रहते लोगों की समझा है। क्योंकि अभी का 1 साल में खासकर जो अब जमीन खरीद रहा है या मकान बना रहा है, तो उसको या अपना रुपया इकट्ठा कर रहा है, वो थोड़ा बेईमानी लग रहा है। क्योंकि अभी जो देख रहा है कि हम लोग ईरान में जो युद्ध हो रहा है वो वहाँ पे कन्फाइन होगा बोल के नहीं बोल सकता, क्योंकि आज का समय जियो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदली हो रहा है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपका जर्मनी और यूरोप का बीच में जो लड़ाई हुआ था, तो अंततः आपका जो एटॉम बम तो फेंका गया जापान के ऊपर, क्योंकि उन लोग जर्मनी और यूरोप सेम रेस का, सेम नस्ल का, सेम धर्म का। तो उसी तरह ये यूक्रेन और रशिया में भी तो आपस में जितना भी झगड़ा हो, एटॉम बम तो नहीं फेंका एक दूसरे को। फिर वो सिख हो गया वार थिएटर वहाँ पे इसराइल में, पैलेस्टाइन में। फिर वहाँ पे भी चर्चा हो रहा है अभी कि आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन और जीव जो है, तीनों अब्राहमिक फेथ एक ही जो स्रोत से निकला है, पूर्वज अब्राहम जी का वंशज है बोल के, तो एक अब्राहमिक फेथ का रिलीजन भी इवॉल्व हो रहा है, बात हो रहा है अंदर। तो अगर उन लोग भी फिर मिल जाएगा, तो भारत के लोग अलग ही बोल रहे यहाँ पे चलो हमला कर देगा बोलने से तब क्या होगा। कुछ टेक्निकल से रीजन है, जैसे कि चीन में पानी थोड़ा कम है, अरुणाचल तरफ से डिपेंड है पानी को, ये एक सच्चाई है। तो अभी जो है इसलिए तीसरा विश्व युद्ध, और वो भी एशिया में, उसको नकारा नहीं जा सकता। और अमेरिका लोग वेस्ट भी तो बहुत चालू है, उन लोग चाहेगा कि एशिया के लोग लड़के मरो बोल के। तो इसलिए हमें जो मेरा जो प्लान है विश्व शांति के लिए, हम एक चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेगा बोल के जो सोच रहा है, जिसके लिए मैंने काफ़ी बड़े लोगों को भी अपील किया है। आप लोग भी कृपया जुड़िए यहाँ पे और मुझे कांटेक्ट कीजिए, और मेरे विचार को भी अपने दोस्तों और अपने साथियों को शेयर कीजिए। और मेरा नाम है एडवोकेट तोबो बसर, लोग मुझे प्यार से गुरु भाई भी कहते हैं, गुरु भाई तोबो जी। तो मेरा नंबर है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 7085674844। और मैं पिछले 1-2 सालों से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इंडियन स्पिरिचुअल रेनेसांस व्हाट्सएप ग्रुप में भी बिजी हूँ, वहाँ पे भी आप लोग जुड़िएगा। इस तरह का जो मेरा सोच है, नया सोच, क्योंकि हमें एक अलग सोच, नया सोच एक लाना पड़ेगा। वेदांतिक स्वामी विवेकानंद का जो लॉजिकल आर्गुमेंट है, शास्त्र सच्चाई में आने के लिए तो एक खुला एक संवाद जरूरी है। एक तरफ से वो कुंभ मेला को शायद स्वामी विवेकानंद जी ने इवॉल्व किया, वो मिनी जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो चिकागो में हुआ, तो उसी का स्वरूप का मैं एक सोच रहा हूँ कि मिल के हम लोग भविष्य में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मेरा पसंद ऑर्गेनाइज करेगा बोल के। क्योंकि आत्मा जो है हमारा जो है परमात्मा से जुड़ना है, तो सब शक्ति तो आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास है, इंसान के पास है। हम लोग मिल बैठ के अगर हम लोग विचार विमर्श करेगा, तो उम्मीद है कि परमात्मा हमें एक रास्ता दिखाएगा। और जो वेदांतिक है बेसिकली लॉजिकल आर्गुमेंट है, वही है। क्रिश्चियनिटी भी एक्चुअली पहले में एक्लेसिया कहा जाता था,
जाता है इससे, तो वो भी वही है लॉजिकल आर्गुमेंट। तो हम लोग जो है आपस में मिल बैठ के जितना बड़े बड़े गुरु साधु है तो उसको हम लोग इन्वाइट करके एक एनुअल इवेंट जो कुंभ मेला से भी बढ़ के जो है, जो एलाइट है स्पिरिचुअल एलाइट गुरुस लोग को इकट्ठा करने का मैं सोच रहा हूँ साल में एक बार दुनिया की शांति के लिए। तो आप लोग इसमें भी कम से कम मदद कीजिए और जिससे आप लोग आशीष मिलेगा, क्योंकि आप जब बहुत बड़ा काम में जुड़ता है तो उसका पूरा एकदम फायदा मिलता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को भी जैसे एक पारसी ने मदद किया था, जमशेद जी नरोजी ताता जी, तो जिसका जो है ग्रैंड चिल्ड्रेंस टाटा बिरला कंपनी इतना बड़ा कंपनी बना दिया, तो सब आशीष मिला स्वामी जी का उस अलग सोच को। तो अभी वो अलग सोच लाने का समय आ गया। हम लोग सिर्फ विश्व गुरु बनेगा बोल के, लेकिन उस संदर्भ में हम लोग एक कदम आगे अभी तक हम लोग नहीं बढ़ रहे। तो एक हम लोग इसे सबको मिशन बनाना चाहिए, सभी पार्टी कोई भी गवर्नमेंट हो सब जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग का ये राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। और अच्छा पाओ या खराब पाओ, हमारा सोल्यूशन जो है इंडिया का जो है अमूमन धर्म से ही हमारा सोल्यूशन निकलेगा कोई भी प्रॉब्लम का। शायद हमें रुपया में इतना आशीर्वाद नहीं मिला है या बल में इतना, शारीरिक बल में इतना हमें नहीं मिला है, लेकिन जो ज्ञान बुद्धि है और धर्म में हमें परमात्मा का असीम कृपा है। तो चलो मिलकर हम लोग एक नया भारत बनाते हैं, शांति वाला, प्रेम वाला। धन्यवाद।